लंबे अरसे बाद दुमका विधायक बसंत सोरेन आज दुमका पहुंचे। दुमका पहुंचने पर वे सबसे पहले नगर थाना क्षेत्र के वो गांव गए जहां की एक नाबालिग बेटी ने पेट्रोल कांड में अपनी जान गंवा दी थी। विधायक मृतिका के परिजनों से मिले और उन्हें सांत्वना दिया, साथ ही भविष्य में हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिया। वहां से निकलकर विधायक रानेश्वर थाना क्षेत्र के वो गांव पहुंचे जहां की एक नाबालिग आदिवासी किशोरी की हत्या कर शव को पेड़ पर लटका दिया गया था। विधायक बसंत सोरेन ने रानेश्वर के पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दिया और सरकार द्वारा घोषित मुआवजा का चेक भी सौंपा। आज 9 लाख रुपए का चेक दिया गया, जबकि 1 लाख रुपए का चेक पूर्व में ही प्रशासन द्वारा दिया गया था। वहीं पेट्रोल कांड के पीड़ित परिवार को पूर्व में ही सरकार द्वारा घोषित 10 लाख रुपए का चेक दिया जा चुका है। रानेश्वर से वापस लौटकर विधायक ने खिजूरिया स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने दोनों ही घटना की घोर निंदा करते हुए भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जिले के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक करने की भी बात कही। क्या कहा विधायक बसंत सोरेन ने, आप भी सुनिए। सरकार की तरफ से दोनों ही परिवार को सहायता राशि मिली है जो लगभग 10 लाख के आसपास है, और भी जो भी चीज़ें हैं जो उनको मिलनी चाहिए मूलभूत सुविधाएं वो सारी सरकार देने को तैयार है और कर भी रही है। देखिए, दोनों ही घटना जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ऐसा ना हो आगे दिनों के लिए, इसके लिए मैं आज शाम को डीसी और एसपी दोनों के साथ बैठूंगा। डीआईजी साहब भी होंगे, उन सबके साथ बैठ करके जरा समीक्षा करूंगा कि ये घटना, इस तरह की कोई घटना दोबारा ना घटित हो। कि जो छोटी बहन थी उनका कस्तूरबा में एडमिशन करा दिया गया और जो राशि थी 10 लाख की वो 1 लाख पहले मिला था और 9 लाख रुपये आज माननीय विधायक जी ललित सोरेन जी ने उनको। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक बसंत सोरेन ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए लोगों के पास पहुंचने का बहाना ढूंढती है। विधायक ने कहा कि परिवार ने एक सदस्य खोया, उसे सांत्वना देने जाना चाहिए, न कि राजनीति करने। चौपर से आए, राजनीति कर वापस लौट गए। बगैर नाम लिए उन्होंने कहा कि 10 दिनों तक पीड़ित परिवार के साथ वो क्यों नहीं रहे, यह अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि लाश पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, आरोप प्रत्यारोप होता रहता है और भाजपा तो बहाना ढूंढती है क्योंकि उनको करने लायक और लोगों के बीच पहुंचने लायक कोई मुद्दे हैं नहीं। तो एक इसको अदरवाइज में ना लिया जाए, किसी परिवार का एक सदस्य के साथ ये घटना घटती है और उसका राजनीतिकरण ये करने का प्रयास करते हैं। तो ये कहूँगा, ऐसे जो नेतागण आए थे वो बहुत ही निचले दर्जे के नेतागण हैं। लास्ट पे राजनीति नहीं होती है। उस परिवार ने एक अपना सदस्य खोया, कितने दुखद की बात है। वहाँ सांत्वना देने जाना चाहिए था, ना कि उसकी राजनीतिकरण करनी चाहिए थी। उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए था, ना कि चौपर से आए, अपना राजनीतिकरण किए और चौपर में बैठ के उड़ लिए। रहते ना 10 दिन, 10 कर्म है ना भाई, रहते 10 दिन उस परिवार के साथ क्यों नहीं थे? तो इस तरह की घटिया राजनीतिक लोग करते हैं, घटिया दर्जे के नेता करते हैं। बड़े अफसोस की बात है। प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया कर्मियों ने जब उन्हें पूछा कि क्या सचमुच संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ है, तो उन्होंने कहा कि बोलना आसान है, प्रमाण दीजिए। अगर एक भी आदमी मिल जाए तो जरूर हमें बताएं जो बांग्लादेश से आकर यहाँ रह रहा है, तो निश्चित रूप से उसकी जांच की जाएगी। कहने का मतलब संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर एक भी हमको ऐसा कोई आदमी बताइए जो बांग्लादेश से यहाँ आके बसा हो। जो लोग प्रत्यारोप लगा रहे हैं वो उनसे कहा जाए कि वो कोई भी एक ऐसा दे हमको, तो हम जांच करते हैं उसकी। ऐसी कोई भी प्रूफ है उनके पास? तो बोलना अलग चीज़ है, आप प्रमाण देंगे ना भाई। किसी चीज़ को रखते हैं तो उससे प्रमाण होता है, तो प्रमाण दीजिए ना आप। हम आके बोलते हैं अमेरिका से आके आदमी बस गया, तो बस गया क्या? प्रमाण दीजिएगा। नहीं अमेरिका से आया तो ऐसा प्रमाण दीजिए हमको।
प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक हालात पर विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि रांची बिल्कुल शांत है। कुछ उथल पुथल हुआ था लेकिन फिलहाल शांत है। रायपुर और रायपुर के बाद दिल्ली जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो अपना अंडरगारमेंट दिल्ली से मंगाते हैं और उनके पास अंडरगारमेंट की कमी हो गई थी, इसीलिए अंडरगारमेंट लेने वो दिल्ली गए थे। रायपुर जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बहुत माथापच्ची हो रहा था, इसीलिए पूरे परिवार ने सोचा कि कुछ एंजॉय किया जाए, इसीलिए पूरा परिवार रायपुर घूमने निकल गए थे। हाँ गए थे। एक्चुअली हम पिछले ये भी बताए थे कि एक्चुअली मेरे अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे, तो अंडरगारमेंट्स खरीदने में दिल्ली चला गया। दिल्ली से लाते हैं? हाँ, हम दिल्ली से। रायपुर जाने, अरे सबको हुआ कि बड़ा माथा पेची हो रहा है, सिरदर्दी हो रही है, थोड़ा एंजॉय किया जाए, सब निकल गया रायपुर। इस परिवार पूरा निकल गया। सिर्फ घूमना फिरना और कोई राजनीतिक मकसद नहीं। कोई राजनीतिक मकसद, क्या मकसद होना है? नहीं, लेकिन ये गठबंधन पूरा परिवार है। पूरा परिवार डिसाइड किया कि थोड़ा सा रिफ्रेश हुआ जाए तो सब चल लिए। नहीं, लेकिन कुछ विधायक अब उनको रिफ्रेश नहीं होना था, यही रिफ्रेश हो रहे थे तो यही हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं है जिनके ऊपर आपको शक था कि ये टूट जाएगा? ना कोई शक नहीं। अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो विधायक कहीं और खेमे में नजर आ। द न्यूज पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।